वेलकम बैक टू द कोड। इससे पहले जो हम डिज़ाइन कर चुके हैं, हम ये वाला टेम्पलेट यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे थे और हमने इसको सिर्फ यहाँ तक अभी डिज़ाइन किया था। ऑल्दो इसका लुक एंड फील बिल्कुल वैसा नहीं है, पर अभी के लिए हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना यहाँ पे सीख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि हम इसके हेडर पार्ट के साथ डन है, तो अब हम इसका नेविगेशन फटाफट से स्टार्ट करेंगे। दोबारा से अपने कोड के ऊपर चलेंगे। अभी देखिए नीचे जहाँ पे हमने अभी यहाँ पे हेडर बनाया था, अब हम इसके साथ ही नीचे हेडर वाले पार्ट को क्लोज़ करते हुए यहाँ पे हम लोग अपना नेविगेशन टैब को ओपन करेंगे। तो ठीक है, यहाँ जैसे डिव क्लास हेडर था, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना डिव क्लास। इसके अंदर अभी वो हमारी मेन्यू बार है। मेन्यू बार किसे कहते हैं आप एक बार प्लीज़ यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो ये होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट वगैरह लिखा हुआ है, इसे मेन्यू बार या नेविगेशन बार कहते हैं। इन पे क्लिक करके आप किसी और पेज पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो हम इसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसके क्लास का नाम भी इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसका नाम नैव रख रही हूँ, या नेविगेशन रख देते हैं फॉर द टाइम बिंग, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अभी नेविगेशन तो हमने रख दिया, इस पार्ट पे तो हम आ गए। और क्या है इसके अंदर, यहाँ पे कुछ लिखा है होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 5-7 चीज़ें जो है एक के बाद एक लिस्ट की गई हैं। तो इसके अंदर हम UL/LI का इस्तेमाल करेंगे। ना व्हाट इज़ दिस UL&LI? UL&LI स्टैंड्स फॉर अनलिस्टिंग द डेटा। दैट मीन्स कि जब मुझे ना ऑप्शंस में डेटा को देना है, या मुझे एक के बाद एक कुछ आइटम्स लिखनी है, तो वो मैं UL/LI के अंदर लिखती हूँ। मैं आपको करके दिखाती हूँ, मे बी आप इसे क्लियर कर सकें। तो UL इसका पेरेंट है, ये लगाना ज़रूरी है। इसके अंदर LI आएगा। अब हो क्या रहा है, जो ये आपके पास पेज है, आप होम पे क्लिक करेंगे, आप होम पेज पे पहुंच जाएंगे। अबाउट अस पे क्लिक करेंगे, अबाउट अस पेज पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब अगर ये क्लिकेबल है तो ये एंकर टैग के अंदर लिखा होगा। तो LI लिख दिया लिस्टिंग के लिए, इसके अंदर हम डालेंगे एंकर टैग। एंकर HREF का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, यानी कि जब इस पर क्लिक हो तो ये कहाँ पहुँच जाए। अभी के लिए तो हमारे पास कोई जगह ही नहीं है जहाँ पहुँचाना है, तो हम एक इसमें स्लैश डाल के इसको, हैश डाल के इसको ऐसे छोड़ देंगे, और ये हमने इसको बंद कर दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे होम। जैसे हमने ये लिख लिया है, ऐसे ही हम अपने बाकी टैब्स बना लेंगे। तो दोबारा कोड को ना लिख के मैं इस लाइन को कॉपी कर लूँगी, Ctrl+C, और एंटर प्रेस करके Ctrl+V कर दूँगी, जितनी भी मुझे वहाँ पे लिस्टिंग दिखानी है उसके लिए। होम लिख दिया। अब उसके बाद आई थिंक सेकेंड इसका अबाउट अस पेज था, तो अबाउट अस हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप चेक कर लीजिए कौन कौन से पेज हैं, प्रोडक्ट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो। ठीक है, तो अब ये सारा कोड हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा तीसरे वाले के अंदर प्रोडक्ट, सर्विसेज। ठीक है, बाकी आप इस तरह से आगे लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसका आउटपुट चेक करते हैं कि ये क्या दिखा रहा है। यहाँ पे गए, रिफ्रेश किया विद द हेल्प ऑफ F5, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर से कुछ डॉट से अलग से आ गए हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखने के लिए हमें इसमें टेक्स्ट को कलर देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे? टेक्स्ट लिखा किसके अंदर है? एंकर टैग के अंदर लिखा है। तो नेविगेशन की LI के एंकर को कुछ प्रॉपर्टीज़ दी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और हम देंगे डॉट नेविगेशन, जो हमने क्लास बनाई थी, उसके अंदर जो LI है उसके एंकर को कलर देंगे। कलर क्या देंगे हम यहाँ पे? कुछ ऐसा जो हमारी वेबसाइट डिमांड कर रही है। वाइट कलर यहाँ पे मांग रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे वाइट कलर देंगे। वाइट कलर का कोड मैंने आपको बताया था, इसका कोड होता है #FFF। ठीक है, अब देखिए कि आपको वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपको ये सब दिखाई देने लग गया। पर ये क्या, ये तो एक के बाद एक आ रहा है, और इनके आगे एक ब्लैक कलर का डॉट आ रहा है। पहले उस ब्लैक कलर के डॉट को आगे से हटाते हैं। ये बुलेट्स होती हैं, एक तरह से बुलेट्स की फॉर्म में आ रहा है। तो उस डॉट को हटा, वो जो डॉट है वो LI प्रॉपर्टी देती है इसको, जो भी हमने कोड लिखा है UL/LI का। तो LI की ये प्रॉपर्टी है कि जो भी चीज़ आप LI के अंदर लिखेंगे ना, उसके आगे बुलेट आ जाएगी। तो उसको हटाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, LI के लिस्ट स्टाइल को नन कर देना है। नन करते ही वो बुलेट्स वहाँ से हट जाएंगे। चलिए देखते हैं, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे बुलेट्स हट गई हैं। पर अभी क्या है, कोड एक के बाद एक आ रहा है, और हमें कोड को समझाना है कि आप एक के नीचे एक ना आके एक के बाद एक आइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, LI की ही एक प्रॉपर्टी है फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट का मतलब होता है फ्लोट कर जाइए, तैर जाइए। हमने क्या बोला, आप तैर जाइए, ये अपने कंटेंट को लेफ़्ट की तरफ घुमा दीजिए। ठीक है, तो वो अब लेफ़्ट की तरफ अपने कंटेंट को घुमा देगा। आउटपुट चेक करते हैं क्या बनता है। ये देखिए इस तरह से एक के बाद एक सब कुछ आ गया है, कोई स्पेस नहीं है। होम, अबाउट, ऐसे ऐसे करके आने लग गया है। इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए हम इन्हें स्पेस देंगे आपस में। स्पेस कैसे देंगे, हम LI को ही बोलेंगे कि इतना एक दूसरे के साथ चिपको नहीं, थोड़ा सा स्पेस लेके आओ। तो स्पेस के लिए हम इसको मार्जिन दे देंगे। हमें इसको मार्जिन देना है
हैं लेफ़्ट साइड से, तो टॉप 0 रहेगा, इसका लेफ़्ट 0 रहेगा, बॉटम 0 रहेगा, और यहाँ पे हम इसको दे देंगे 15 पिक्सल, या जितना भी स्पेस आप दो लिस्टिंग के बीच में रखना चाहते हैं वो स्पेस आप दे देंगे। रिफ़्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए जो ये कोड है होम अबाउट अस, किसी पे भी अगर आप क्लिक करते हैं तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी के लिए हैश के ऊपर रीडायरेक्ट कराया था, इसलिए यहाँ पे हैश लिखा आ गया है, पर ये बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा है जैसा हम यहाँ देख रहे हैं। यहाँ तो बहुत ही शानदार पेज लग रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेविगेशन को भी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, जैसे डार्क कलर का ये बैकग्राउंड दिया गया है। तो यही प्रॉपर्टीज़ अब हम अपने कोड के अंदर नेविगेशन क्लास को देंगे। तो ये हमारी नेविगेशन क्लास है, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे नेविगेशन को प्रॉपर्टीज़ देंगे, जैसे कि इसको हम देंगे एक बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप कलर कॉम्बिनेशंस पे मत जाइए, हम थोड़े से डिफरेंट कलर्स भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो लेट इट बी, क्योंकि उसके बाद मैं कोई कलर पिकर्स और जब फोटोशॉप समझाऊंगी तो उससे आप वहाँ पे इजीली कलर्स को पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको दे दिया। थोड़ी सी हम इसको पैडिंग देंगे ताकि लेफ्ट राइट से एक स्पेस इसके अंदर बना रहे। तो मैं यहाँ पे पैडिंग इसको 10 पिक्सल दे रही हूँ, बाकी हम देख के आउटपुट फिर देखेंगे। यहाँ पे F5 प्रेस किया, ये कुछ अजीब सा नहीं आ रहा है कि ऊपर आ रहा है, वो जो बॉक्स हमने बनाया है नेविगेशन का कलर पर्पल दिया वो तो ऊपर की तरफ आ गया, होम अबाउट अस प्रोडक्ट वगैरह नीचे की तरफ आ गए। ये क्या समस्या हुई है? समस्या इसके अंदर ये हुई है कि जब भी कभी आप फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, फ्लोट लेफ़्ट, फ्लोट राइट, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ का, तो क्या होता है कि डिज़ाइन अक्सर हिल जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो कंटेनर इन सब को कंटेन कर रहा होता है वो इस फ्लोट प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं कर पाता है। तो इसका एक सोल्यूशन क्या होता है, हम बनाते हैं क्लियर फिक्स क्लास। ये कॉमन क्लास होती है जो कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती है, इसलिए इसको हम सबसे नीचे लिख देंगे। तो क्लियर फिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इसकी क्लियर बोथ। ठीक है, ये आपको देनी है। दूसरी आपको इसकी ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी देनी है, तो ओवरफ्लो हम इसका कर देंगे ऑटो। ठीक है, Ctrl+S Alt टैब प्रेस करके हम अपने आउटपुट को चेक करेंगे, पर अभी भी हमारा आउटपुट ठीक तो हुआ नहीं, क्योंकि भाई क्लियर फिक्स को तो प्रॉपर्टी दे दी पर क्लियर फिक्स को कहीं कॉल तो किया ही नहीं है नीचे। तो हम अपने कोड में दोबारा जाएंगे और जहाँ भी हमने LI को ये सब प्रॉपर्टी दी थी वहाँ पर हम यहाँ पर क्या लगा के आ जाएंगे, क्लियर फिक्स क्लास। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे Ctrl+S और इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर देंगे। देखिए कोड यहाँ पर ठीक हो गया है। अब जो प्रॉब्लम आ रही है कि वो कोड टच नहीं होके आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर वाले जो ये ब्लू कलर का बनाया है बॉक्स, इसको हमने पैडिंग दे रखी है। इस पैडिंग को हम अपने कोड से हटाएंगे पहले तो। हाँ जी, हो गया, देख लो जैसे भी। तो ये हमने यहाँ पे इसको रिफ़्रेश किया और देखिए यहाँ पे अभी कोड हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। आप इस चीज़ से परेशान मत होइए कि यहाँ पे जो क्रिएटिव इंस्पिरेशन जो लोगो लिखा था वो बिल्कुल टच हो गया है। लोगो को हम मार्जिन देके इधर कर देंगे। ठीक है, अभी इनके बीच में भी स्पेस काफ़ी कम है, जबकि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा स्पेस दिखाई दे रहा है। तो उस स्पेस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मार्जिन थोड़ा सा इसका बढ़ा देंगे। मार्जिन हमने किसको दिया था, LI को दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम आएँगे LI के पास और मार्जिन जहाँ 15 पिक्सल दे रखा है वहाँ पर हम लोग कर देंगे इसको 35 पिक्सल्स। इसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, जो हमने पैडिंग दे रखी है नेविगेशन को उसको भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि अभी भी जो प्रॉपर उसकी हाइट है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जो हमें दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से कर दिया है। थोड़ा सा और कम ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आपका डिज़ाइन बन गया। ऊपर वाले डिज़ाइन को अगर आपको लग रहा है कि उसके जैसा ये नहीं बना है तो इसको ठीक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे ठीक करेंगे, यहाँ पे हमें स्पेस ही तो लानी है। जो सेकंड लाइन H4 लिखे इसके बाद नीचे स्पेस लानी है, तो या तो H4 को बोलेंगे कि मार्जिन बॉटम से यानी कि नीचे से इतनी स्पेस ले लो, या फिर हम बोल देंगे नेविगेशन को कि तुम ऊपर से उतना स्पेस ले लो। तो सबसे बेस्ट है हम नेविगेशन को कहेंगे कि ऊपर से स्पेस ले ले। इसके लिए हम नेविगेशन क्लास के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम इसको दे देंगे मार्जिन टॉप से 25 पिक्सल्स, जितना भी आप देना चाहिए यहाँ पे।
तो हमने इस तरह से स्पेस क्रिएट कर दी। प्रॉब्लम आ रही है कि जो हमारा डेटा है वो सारे का सारा टच आ रहा है जो हेडर के अंदर क्रिएटिव इंस्पिरेशन या ये जो लाइन लिखी थी, तब हम इनको भी स्पेस दे देते हैं। हेडर के अंदर बन के आ रही है स्पेस, तो हम हेडर को ही प्रॉपर्टी देंगे। तो हमारी हेडर क्लास यहाँ पे हमने क्रिएट नहीं की थी मे बी, तो यहाँ पे हम अभी अपनी ये रही हेडर क्लास, तो अभी हम हेडर को कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ दे देंगे। जैसे कि हम हेडर को बोलेंगे कि आप कुछ पैडिंग लीजिए। पैडिंग कैसे लेगा ये, हम इसको बोलेंगे कि आपका कंटेंट कुछ एक स्पेस के बाद आना चाहिए, तो हमने इसको यहाँ पे 25 पिक्सल की पैडिंग दे दी है। देखते हैं डिज़ाइन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश कर देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन आपके पास आ रहा है। अब पैडिंग क्योंकि मैंने 25 पिक्सल लिख दी है, 25 का मतलब टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट हर जगह से ये अब 25 पिक्सल हो चुका है। इसका क्या सोल्यूशन है, मुझे तो इसको लेफ़्ट और राइट से ही पैडिंग देनी थी, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसकी पैडिंग को ऊपर से थोड़ा सा कम कर दूँगी। तो यहाँ मैं 15 कर दूँगी या 10 कर दूँगी, और इसके बाद यहाँ लिख दूँगी 25 पिक्सल्स। ऊपर और नीचे से 10 पिक्सल हो जाएगी और लेफ़्ट राइट से 25 पिक्सल हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगी। कंट्रोल एस करके हम इसका आउटपुट चेक कर लेंगे रिफ़्रेश करके। यहाँ पे इसका आउटपुट हमारे पास आ गया है, ठीक है। अभी ऐसे ही हमें अपना कंटेनर पार्ट बनाना है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बनाना। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पे आएंगे और एक कंटेनर क्लास हम अपने कोड के अंदर बना लेंगे। हमने क्या क्या बना लिया है, हमने अपना हेडर पार्ट यहाँ पे बना लिया, हमने नेविगेशन का डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग करेंगे कंटेनर का डिज़ाइन कंप्लीट जिसके अंदर कंटेंट है। तो डिव, क्योंकि कंटेनर क्लास का नाम तो पहले से ऊपर दे दिया, तब हम इसको कंटेंट नाम दे देते हैं, ठीक है। नाम अलग अलग होने चाहिए क्लासेस के ताकि प्रॉब्लम ना आए। अब इसके अंदर है क्या, इसके अंदर बस एक टेम्पलेट यूसेज करके एक हेडिंग है और थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो हम वही करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसको हम डाल देंगे अपने H2 टैग के अंदर। तो यहाँ पे मैं H2 टैग लगाती हूँ और इसके अंदर मैंने ये डाल दिया। अब इसके बाद जो है वो एक पैराग्राफ है, उसको हम डाल देंगे अपने P टैग के अंदर। तो यहाँ पे मैंने P टैग ओपन किया और P टैग के अंदर मैंने ये टेक्स्ट कॉपी किया और इसको यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि जो भी हमारे पास टेक्स्ट है वो काफ़ी लंबा आ रहा है, जिसकी वजह से डिज़ाइन थोड़ा सा यहाँ पे एडिटर का ख़राब लग रहा है। तो मैं कुछ एंटर प्रेस करके इसे ठीक कर सकती हूँ। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे P टैग हो गया हमारा। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक और टेक्स्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उस टेक्स्ट को लिखने के लिए ये देखिए यहाँ पे आइए, अगर आप यहाँ देखें तो ये जो इंजॉय तक के बाद थोड़ी सी स्पेस है और फिर बाकी का टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो क्या है, ये ब्रेक लगा रखी है। तो ब्रेक के लिए हम यहाँ पे BR टैग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आए और यहाँ पे हम लोगों ने P टैग के अंदर फिर से अपने कंटेंट को लिख दिया, पेस्ट कर दिया इस कंटेंट को। अगेन कुछ एंटर प्रेस कर दीजिए ताकि आपका एडिटर इसको सही से दिखाए, ठीक है। तो ये एडिटर ने अब इसको फिर से ठीक कर दिया है। ये हो गया आपके पास डन। चलिए आउटपुट चेक करते हैं और फिर हमें बहुत चेंजेस हैं जो अभी करने हैं। अभी हमने जस्ट कंटेंट डाला है, कंटेंट हमारे पास आ गया है। कंटेंट का बैकग्राउंड वाइट कलर का था बट हमारा वाइट नहीं आ रहा है। तो कैसे होगा, वाइट देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, कोड को। कोड के कौन से पार्ट को देना पड़ेगा, कंटेंट पार्ट को देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कंटेंट क्लास बना लेंगे, कॉपी करते हैं कंटेंट को और ऊपर अपनी स्टाइल फाइल के अंदर जाके वहाँ पर डॉट लगाएंगे क्योंकि ये क्लास है, पेस्ट करेंगे और यहाँ पर इसको दे देंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इस केस में हम इसको देंगे वाइट। मैंने आपको पहले भी यहाँ पे क्लियर किया था कि इसके लिए हम वाइट बैकग्राउंड यूज़ करने के लिए #FF लगाते हैं। अब ये तो बहुत चिपका हुआ आ रहा है अपने बॉर्डर्स के साथ। इसके लिए हम क्या करेंगे, अंदर से स्पेस देने के लिए हम पैडिंग देते हैं। दोबारा से कोड पे जाएंगे और यहाँ पे दे देंगे इसको पैडिंग, ठीक है। तो पैडिंग हम कितनी देंगे यहाँ पे, आई थिंक इसमें 15 पिक्सल सफिशेंट है। बाकी प्रॉपर कैलकुलेशन होती है पैडिंग या कुछ भी स्पेस देने के लिए, ये हमने यहाँ पे दे दी। जो भी और चेंजेस है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे टेम्पलेट यूसेज करके लिखा है ये हल्का सा फॉन्ट साइज़ का काफ़ी छोटा है और थोड़ा सा यहाँ से स्पेस ले रहा है। तो ये सब चेंजेस आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। कोड पे जाएंगे, ये हमारी कौन सी क्लास थी, कंटेंट क्लास थी। तो कंटेंट क्लास का हमने हेडिंग किसके अंदर दिया था, आई थिंक H2 के अंदर दिया था, हाँ जी। तो कंटेंट क्लास के H2 को हम कुछ प्रॉपर्टीज़ दे देंगे, जैसे कि हम इसको दे देंगे फॉन्ट साइज़। तो यहाँ हमने दे दिया इसको फॉन्ट साइज़, ये हम दे देंगे यहाँ पे 12 पिक्सल, आई थिंक 12 तो नहीं है वो 14 पिक्सल तो है ही है, 14 पिक्सल दे देंगे। कलर तो उसका ब्लैक ही था तो कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ आके इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा नीचे वाला जो कंटेंट है वो थोड़ी स्पेस के साथ आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि तुम नीचे वाले कंटेंट को थोड़ा स्पेस
कैसे दो, मार्जिन दे दो, मार्जिन बॉटम से। एक होती है मार्जिन प्रॉपर्टी, एक होती है मार्जिन टॉप बॉटम, आप अलग से भी दे सकते हैं। तो मार्जिन बॉटम यहाँ से 10 पिक्सल दे देते हैं, 15 पिक्सल, जितना भी आप देना चाहें, और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। इस तरह से ये वेबसाइट्स जो डिज़ाइन होती है। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी, बट ऐसे चलती जाऊँगी तो मैं पूरा पेज ही एक डिज़ाइन कर दूँगी यहाँ पे। फॉर द टाइमिंग आपको प्रैक्टिस करना है कि नेविगेशन कैसे बनाना है। नेविगेशन के ऊपर मैंने अलग से भी वीडियोस बनाई हैं, और अभी मैं यहाँ पे 2-3 और नेविगेशन के अलग अलग डिज़ाइंस भी आपके सामने प्रेजेंट करूँगी बाकी वीडियोज़ में। आप उन्हें एक दफ़ा चेक करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करके बताइए, और ईजी अगर हो सका तो वो ईजी करके भी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। टिल देन, थैंक यू।